प्यार क्या होता है, प्यार क्यों होता है? इन सवालों के जवाब शायद किसी के पास न हो, लेकिन आज हम एक ऐसे कपल की बात करने जा रहे हैं जिन्हें बिन देखे बिन जाने एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार मुलाकात और पहचान का मोहताज नहीं होता। कुछ ऐसा ही प्यार बढ़ा हमारे आज के सेलिब्रिटी कपल के बीच, और आज वो जीवन के उस पड़ाव पर हैं जहां वे एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम बात करने जा रहे हैं जानी मानी ब्यूटिशियन भारती तनेजा की और उनके पति बलराज तनेजा की। एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग कॉलेज में जाते थे तो हमारी स्पेशल बस में 2-3 सरदार फैमिली की लड़कियां आती थी एंड दे वर वेरी ब्यूटीफुल। तो मेरी यही इच्छा थी कि जब भी मेरी शादी हो तो सरदार फैमिली में हो, एंड शी वॉज फ्रॉम दैट फैमिली। तो मैंने तो बिना देखे ही हाँ बोल दिया। मैंने कहा ये वाकई में ही वैसी होगी। हमारा देखने का चक्कर था। पहले इसकी मदर और इसके फादर के एक फ्रेंड, इसके फादर तो यहाँ रहते नहीं थे, तो उनके एक फ्रेंड थे जो इनके घर का पूरा देख करते थे। वो और इनकी मम्मी ने जब प्रपोज़ल दिया कि हम आपस में एक दूसरे को देखना चाहते हैं तो हम लड़का देखेंगे, मेरे पेरेंट्स को ये था हम लड़की देखेंगे। तो मैंने पहले बोला इनको कि आप हमारे घर आओ, आप उनको बुलाओ। मैंने अपने पेरेंट्स को बोला उनको बुलाओ, अगर उनको मैं थोड़ा ठीक लगूंगा तब मैं लड़की देखने जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं जाकर किसी लड़की को, चाहे वो अच्छी है या नहीं है, मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता उसको। जनरली प्यार होता है लुक्स और बिहेवियर को देखकर, मगर यहाँ तो मामला कुछ और ही था। बलराज की डिसेंसी ने भारती का दिल जीत लिया। जब मुझे पता चला कि इन्होंने ये कहा कि पहले मम्मी पापा देख लें, इफ दे लाइक मी देन ही विल कम एंड सी मी, तो मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी कि बिना देखे मेरे मन में एक इज्जत और वो आ गया, प्यार आ गया कि जो आदमी किसी लड़की को रिजेक्ट नहीं करना चाहता वो आदमी तो अच्छा ही होगा। तो मैं बिफोर आई कुड सी हिम आई स्टार्टेड लविंग हिम। और वंस आई सॉ हिम तो मुझे पसंद आ गए, जो मैं चाहती थी वो दिखाई दिया। तो मुझे ऑन फर्स्ट साइट यू कैन से कि आई लाइक्ड हिम, और मन में तो पहले से प्यार इस बात पे, इसी बात पे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी इनकी। फिल्म बागबान में जिस तरह अमिताभ और हेमा मालिनी ने पति पत्नी के बीच की मोहब्बत को नई डेफिनेशन दी, उस डेफिनेशन को आप साकार होते देख सकते हैं भारती और बलराज के बीच। सुबह 3 कप चाय इसीलिए पीते हैं कि हम लोग की गप्पें ख़त्म ही नहीं होती हैं। सैर करने में जिम नहीं जाना शुरू किया। जिम में गई 1 महीना तो ही सेड कि आई वोंट गो टू जिम, तुमने जाना तो जाओ। तो ही यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक एंड आई यूज्ड टू गो फॉर जिम। तो 1 महीना मैं बड़ी मुश्किल से पूरा किया इनके कहने पे, अदरवाइज़ मैं दूसरे दिन ही छोड़ देती। तो हम लोग हर काम ज़्यादातर इकट्ठे करते हैं। सैर करने से लेके सुबह सैर करने जाते हैं। ही वेट्स फॉर मी, ही गेट्स अप वेरी अर्ली, 5:30 उठ जाते हैं। ये चाहे तो जा सकते हैं। मैं 6:30 उठती हूँ, तो ही वेट्स फॉर मी। 6:30 में उठती हूँ, हम चाय पीते हैं और फिर 7 बजे सैर करने जाते हैं। ऑल्दो ही डजंट लाइक, आई नो, बट ही डज इट फॉर मी, क्योंकि इनको लगता है मुझे इनके साथ ही जाना, सैर करना पसंद हुई है। आइए इन्हीं के साथ इनकी लव लाइफ के कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स शेयर करते हैं। आई यूज्ड टू स्टडी एज वेल। जब मैं शादी से पहले एंगेजमेंट के बाद पढ़ाती तो थी, साथ साथ में मैं पढ़ती भी थी। आई वॉज अ टीचर इन अ स्कूल, बट मैं रशियन लैंग्वेज में डिप्लोमा कर रही थी। तो दिल्ली में एक तूफ़ान आया था और बहुत ज़बरदस्त था, और हम लोगों ने पहले से प्रोग्राम बना रखा था। ऑल्दो आवर पेरेंट्स नेवर सेड नो, पर पता नहीं क्यों हम लोगों के मन में ये था कि हम बहुत बार मिलते थे, नहीं भी बताते थे, कभी कभार ऐसा होता था। तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया हुआ था कि मिलेंगे यूनिवर्सिटी में, लाइब्रेरी के पास। और सुबह इतना भागा दौड़ी होती है जब ऐसे टाइम में, तो देखा ही नहीं न्यूज़, हालांकि सुबह से चल रही थी, पर ना इन्होंने सुनी और ना मैंने। और हम दोनों पहुँच गए यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी से पहले ही रोक दिया गया कि आगे नहीं जा सकते। रास्ते में भी आई यूज्ड टू रीड इन माय बस, तो बस में पढ़ते पढ़ते पहुंच गई। समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वहाँ जाके पता चला कि ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात। मुझे लगा कि ये कहीं चले ना गए हों, शादी आए ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। मोबाइल तो होता नहीं थे कि पता कर लें। देन आई जस्ट रीच्ड यूनिवर्सिटी, पहुँची, लाइब्रेरी पहुँची, तो ही वॉज देयर एंड देन वी वेंट टू बुद्धा गार्डन। भारती और बलराज के खाने की चॉइसेस में जमीन आसमान का फर्क है। जहां भारती वेजिटेरियन है, वहीं बलराज नॉन वेजिटेरियन है।
मगर यहाँ दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज नहीं, कंपैटिबिलिटी है। इनकी मेरे को सबसे ज़्यादा तो ये कुकिंग करती थी और बहुत अच्छा खाना बनाती थी, वो सबसे ज़्यादा पसंद था मेरे को। जैसे पर मैंने कभी इसको कंपेल नहीं किया कि कुछ भी खास मेरे लिए ऐसे अलग से बनाए। जैसे मेरे को तब नॉन वेज खाना बहुत पसंद था और इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इवन शी डजंट लाइक द स्मेल ऑफ नॉन वेज इन द किचन। तो मैंने कभी भी इसको नॉन वेज बनाने के लिए या इसको नॉन वेज खाने के लिए कभी भी कंपेल नहीं किया कि तुम मेरे साथ ही खाओ या मेरे लिए बना के दो। अगर मेरा मन होता था तो मैं खुद ही कुक कर लेता था, अदरवाइज मैं अवॉइड ही करता था घर में नॉन वेज। अगर इसको नहीं पसंद तो मैं नहीं लाऊंगा। बलराज की म्यूजिकल चॉइस और सेंस ऑफ टाइमिंग भी कुछ हटकर ही थी। ऐ मेरी ज़ोहरा ज़बी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। आमतौर पर कपल्स के बीच परिवार और समाज की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन ये है कि मानते ही नहीं। आज भी बस एक दूसरे के संग जीने मरने का दम भरते हैं। इतना गहरा है इनका प्यार। हम लोग इतनी बात करते हैं, एनी टाइम वी आर सिटिंग व्हेन वी आर टॉकिंग। लोग बोलते हैं कि इनको तो एक महीना किसी आइलैंड पे भेज दो तो ये तब भी चुप नहीं होंगे। हम दोनों बहुत गप मारते हैं और अपने दिल की हर बात एक दूसरे से कहते हैं। इकट्ठा रहना पसंद करते हैं, इकट्ठा घूमना पसंद करते हैं। अभी भी अगर ये नाराज़ है तब तो मुझे मनाना ही है। मैं नाराज़ हो जाऊँ तब भी मुझे मनाना है। ज़्यादातर हम लोग सोते नहीं हैं कभी भी। अगर एक दूसरे से किसी बात की नाराज़गी हो ही गई, इफ़ आई थिंक ही इज़ नॉट लाइकिंग दिस और ये नाराज़ है, तो तब भी मैं रात को मनाने के बाद ही सोती हूँ। इफ़ इज स्लीप से मैं को जगा देती हूँ कि उठो, पहले बात ख़त्म करेंगे, अदरवाइज आई कैंट स्लीप। मुझे तो नींद ही नहीं आ सकती अगर हम नाराज़ होकर सोएं।